वीडियो में देखेंगे अभ्यास प्रश्न। ये जो है कक्षा 5 कर लो है, पाठ 6 प्रकृति की सीख है। जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि अब जब विद्यालय खुलेंगे तो हम लोगों को टीचिंग जो है लेसन प्लान के अकॉर्डिंग करनी है। और जो है उसमें हम लोगों ने जो टीचिंग प्लान बनाई है उसमें हम लोगों ने अंतिम जो चरण है पाठ्य योजना की अंतिम मैंने जो हेडिंग 6 है उसमें था शिक्षक की आगामी कार्य योजना। तो उसमें हम लोगों ने दिया है कि जो आगामी कार्य योजना रहेगी हम उस पर अभ्यास प्रश्न बच्चों को हल कराएंगे। तो उसी के संबंध में इस वीडियो में हम आज हम लोग जो है अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो ये कविता है प्रकृति की सीख। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। ये इसके जो कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी हैं। सोहनलाल द्विवेदी ने इसको लिखा और इनके बारे में ये थोड़ा सा है कि फतेहपुर जिले के बिंदकी नामक कस्बे में जन्मे कवि सोहनलाल द्विवेदी की कविताओं में राष्ट्र प्रेम तथा राष्ट्रीय जागरण का स्वर मुखर है। दूध बतासा तथा शिशु भारती इनके प्रसिद्ध बाल गीतों के संग्रह हैं। तो अब आज हम लोग देखेंगे इसमें अभ्यास प्रश्न। तो इसमें सबसे पहले आता है कि बोध प्रश्न। तो बोध प्रश्न में सबसे पहले उत्तर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है कि पर्वत क्या संदेश दे रहा है। तो इसका उत्तर हमने कॉपी में अपने लिख लिया है जिससे सबको लिखने में आसानी रहे। तो पहले प्रश्न का उत्तर है कि पर्वत क्या संदेश दे रहा है। पर्वत शीश उठाकर महान बनने का संदेश दे रहा है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है तरंग क्या कहती हैं। तो तरंग अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग भरने के लिए कहती हैं। इसके बाद आगे आता है पृथ्वी। अब इसके बाद है गा है धैर्य के संबंध में पृथ्वी का क्या संदेश है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि धैर्य के संबंध में पृथ्वी कहती है कि सिर पर चाहे कितना ही बोझ आ जाए हमें कभी धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। इसके बाद ये कविता के अकॉर्डिंग ही इसका उत्तर दिया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न इसमें आता है घा प्रश्न। बोध प्रश्न का घा है। तो संसार को ढक लेने की सीख कौन दे रहा है। तो संसार को ढक लेने की सीख आसमान दे रहा है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 2। नीचे दिए गए स्तंभ का में प्रकृति के कुछ अंगों के नाम लिखे गए हैं। स्तंभ खा में उनके मिलने वाले सीख गलत क्रम में लिखी गई है, उन्हें सही क्रम में लिखिए। तो ये जो पुस्तक में दिया गया है, पुस्तक में हम पहले देखते हैं। इसमें ये दिया गया है, इस तरह से हमको ये सही इसको क्रम में भिड़ाना है, सही क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। क्रम हमारा सही नहीं है। तो पर्वत हमें क्या सीख देती है, सागर क्या सीख देती है, तरंग क्या सीख देती है, पृथ्वी क्या सीख देती है, नभ क्या सीख देती है। तो जैसा कि हमें पता है कि पर्वत क्या सीख देती है, पर्वत हमेशा ऊंचे बन जाओ की सीख देती है। तो इसको हमने ये सही क्रम में इधर लिख दिया है। पर्वत ऊंचे बन जाओ की सीख देती है और सागर मन में गहराई लाओ। तरंग क्या सीख देती है, हृदय में मृदुल उमंग भर लो। और पृथ्वी कभी धैर्य न छोड़ो, पृथ्वी कहती है कभी धैर्य न छोड़ो। और नभ कहता है कि ढक लो तुम सारा संसार। इसके बाद अगला प्रश्न इसी में आता है प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। ये परीक्षा में भी ये पूछे जाते हैं कि कुछ पंक्ति दी जाती है कविताओं के और उनसे कहा जाता है कि उसके भाव स्पष्ट करिए। तो पहला इसमें पहली पंक्ति दी गई है का सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। अब इस पंक्ति का भाव जो है, सागर कहता है अपने मन में गहराई अर्थात गंभीर बनकर विचारवान बने। इसको एक बार से फिर से देख लेते हैं। ये पंक्ति का भाव है सागर कहता है अपने मन में गहराई अर्थात गंभीर बनकर विचारवान बनो। इसके बाद दूसरी पंक्ति इसमें दी गई है जिसका हमें भाव स्पष्ट करना है। तो पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार। तो इस पंक्ति का भाव हो जाएगा कि पृथ्वी कहती है कि सिर पर
चाहे कितना भी बड़ा बोझ क्यों ना आ जाए, लेकिन हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न इसी में है कि भर लो, जो अगली पंक्ति इसमें दी गई है भाव स्पष्ट करने के लिए, तो भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। तो इस पंक्ति का भाव हो जाएगा कि सागर की उठती गिरती तरंगे अर्थात सागर की लहरें कहती हैं कि हमें अपने मन में मीठी मीठी कोमल उत्साह भरकर जीना चाहिए। और इसके बाद अगला जो आता है, अगली पंक्ति है जिसका हमें भाव स्पष्ट करना है पंक्ति का। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। अब इस पंक्ति का भाव हो जाएगा कि प्रस्तुत पंक्ति में आकाश कहता है कि हमें अपने आप को इतना फैलाना चाहिए, अर्थात हमें अपना यश इतना बढ़ाना चाहिए कि सारा संसार हमारे यश का गुणगान करे। अब इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 4। इसमें है सोच विचार और बताइए। तो सोच विचार के जो भी प्रश्न हैं उसके संबंध में हम पहले बच्चों से बातचीत करेंगे और बच्चों से उनसे उनका विचार लेंगे कि उनका क्या सोच है इस संबंध में। तो इसमें दिया गया कि बताइए, हम सब हर समय कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। हमारे आसपास बहुत कुछ ऐसा होता है जो सीखने में मदद करता है। बताइए आपके आसपास ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको कुछ ना कुछ सिखाती हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आगे मिल जाएगा इसके अगले वाले में, लेकिन हम इस संबंध में बच्चों से बातचीत कर सकते हैं। तो इसी के आगे है कि प्रश्न संख्या 5 है, मतलब तुम्हारी कलम से ये निम्नलिखित से क्या सीख मिलती है, जो मतलब लिखिए इससे क्या सीख मिलती है। तो हमें ये देखना है। इसका प्रश्न जो है दिया गया है, ये सोच विचार का प्रश्न है। इसके बाद ये प्रश्न संख्या 5 है, तुम्हारी कलम से लिखिए क्या सीख मिलती है। तो वृक्षों से हमें क्या सीख मिलती है, फूलों से क्या मिलती है, नदियों से क्या मिलती है, कोयल से क्या मिलती है। तो इसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि वृक्षों से क्या सीख मिलती है। तो वृक्षों से हमें स्थिरता, उदारता और क्षमाशीलता जैसी सीख मिलती है। अब इसमें और भी सीख हो जाएंगी। इसके बाद आता है फूलों से हमें क्या क्या सीख मिलती है। फूल हमें सदा मुस्कुराते रहने की शिक्षा देते हैं। और इसके बाद आता है नदियों से हमें क्या शिक्षा मिलती है। नदियों से हमें अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना और दूसरों के काम आने अर्थात परोपकार करने की सीख मिलती है। इसके बाद कोयल से हमें क्या सीख मिलती है। कोयल को तो सब लोग जानते हैं कि कोयल मीठा गाती है, उसकी आवाज़ जो है बहुत मधुर होती है। तो हमें कोयल से हमें सदैव दूसरों से मीठी मीठी वाणी में बोलने की सीख मिलती है। अब इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 7। इसमें देख लेते हैं और इसमें 5 और 6 देखते हैं क्या दिया गया है। तो 5 तो हमारा हो गया है। इसमें प्रश्न संख्या 6 में दिया गया है कि अब करने की बारी। तो पहला प्रश्न इसमें दिया है कि पर्वत और लहराते हुए सागर का चित्र बनाइए। तो ये तो बच्चे अपना बनाएंगे, बच्चों से कह दिया जाएगा, थोड़ा सा हिंट देना है। और इसके बाद प्रकृति वर्णन से संबंधित कविताओं का संकलन कीजिए। और अगला प्रश्न आता है कि इस कविता को कंठस्थ कर कक्षा में सुनाइए। ये तो बच्चों का काम है, ये बच्चे करेंगे। बच्चों को हमें कविता को कंठस्थ करने के लिए कहना और कक्षा में सुनाने के लिए कहना है। और प्रकृति वर्णन से संबंधित कविताएं हम लोग अगर पिछली कक्षाओं में जाएं 4 में 3 में, तो उसमें हमें प्रकृति से संबंधित कविताएं मिल जाती हैं और उनका हम बच्चों से कह सकते हैं संकलन करने के लिए। इसके बाद आता है अगला प्रश्न, मेरे 2 प्रश्न, कविता के आधार पर 2 सवाल बनाइए। अब इसके बाद ये हमने 2 सवाल बनाया है, मतलब इसमें से लिए हैं। बनाने के तो और भी बहुत सारे प्रश्न बन जा सकते हैं। मन में गहराई लाने के लिए कौन कहता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 है कि सागर हमें क्या संदेश देता है। और इसके बाद एक इसमें महात्मा गांधी का वाक्य दिया गया है। महात्मा गांधी ने जो कहा है उसके विषय में अगर देखा जाए तो बहुत सही है। तो हमने इसमें थोड़ा सा इसको लिख दिया है कि महात्मा गांधी ने कहा है कि यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी हर भूल उसे कुछ शिक्षा दे सकती है। ये बात बिल्कुल सही है। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।